वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। वालों, तुम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। जिसकी नस्ल का ये हाल है उसके वजूद का हाल क्या होगा। मिल के पढ़ सकते हैं तो पढ़ ले, बलाएं टलेगी। एक दिन मैंने कहा ना कि फातिमा ज़हरा के नाम से बलाएं टलती, तो लोगों की माथे भवें इनके नाम से भी होने का। फिर एक रिवायत पढ़ी मैंने, ये तो मानते हो ना कि गौस पाक कहते हैं जो मुसीबत में मेरा नाम ले उसकी मुसीबत टल जाती है। हाँ ये मानते हैं। अरे अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से मुसीबत टलती है, उस अब्दुल कादिर की मुसीबत जिसके नाम से टली उसी को फातिमा कहते, उसको फातिमा कहते। बुजुर्गान चिश्त उन्वान देते हो तो मुझे ऊपर से यूं ही आना पड़ता है कि चिश्त आए कहां से, ये चिश्त अहले बहिश्त आए कहां से। जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो दरख्त की पहचान क्या हो। ये शजर तूबा की जड़ का नाम फातिमा है। ये शजर तूबा की जड़ का नाम फातिमा। ना जड़ ना कहें तो चले डाली कह लें, चले अब छोड़ें अपनी मर्जी से कुछ कहने वाला। आला हजरत की जबान में कहें, कहते हैं मौला गुलबुन, मौला गुलबुन रहमत ज़हरा, सिबतैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक को फारूक को उस्मा, हैदर हर एक उसकी शाख, हैदर हर एक उसकी शाख। अपने इन बागों का सदका वो रहमत का पानी दे जिससे नखले दिल में हो पैदा प्यारे तेरी विला की शाख। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक, हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो नतीजा निकलता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा, मिल के पढ़े, तू है आईने, तू है आईने, हाथ उठा के तू है आईने नूर, तू है आईने, आईने तू है आईने, तू है आईने। ये आईन की कोई तशरीह करके बता दे, तू है आईने नूर तेरा, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। गरीब नवाज ने कहा का हिंदुस्तान कभी देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। अजमेर क्या जानू कहाँ है। सरकार ने अपनी हथेली पर अजमेर मुकद्दस का सिर्फ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बता दिया। हिंद का नक्शा कहाँ बताया, हिंद का। लोग अनार का भी जिक्र करते हैं, लेकिन मेरी अपनी तबीयत में यह है कि जब दो रिवायत मुझे मिल जाती है तो मैं बड़ी की तरफ जाता हूं, क्योंकि कादरी होना छोटे से मेरा दिल ही नहीं भरता। हाँ, अपने आकाओं के मामले में छोटे से मेरा दिल नहीं भरता। अगर एक ही हो तो एक, लेकिन अगर दो हो तो फिर मैं सोचता हूं कि इसमें आहसन कौन सी है। हसन के बाद ऊपर आहसन कौन सी है, इसलिए कि हमारे यहाँ तो आहसन का दर्जा पहले है। अगरचे नापसंदीदा में ही जो है मामला हो, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन आहसन कौन सी है। तो कहा हथेली पर जिसकी उंगली से लकीरें बने मैदान बद्र में, जब उसे कोई नहीं मिटा सकता तो जिसकी हथेली पर हिंद का नक्शा हो, उस यदे मुस्तफा में जिस दस्ते मुस्तफा में हिंद का नक्शा बताया जा, उस हिंद को कौन मिटाए। लेकिन वो नक्शा बताया कब गया,
गरीब नवाज से पहले नहीं, कहा तू जाएगा तो इसमें ये है ना, तू जाएगा। पता चला हिंद सलामत उस वक्त तक है जब तक नबी का बेटा यहां मौजूद है। हाँ, नबी का बेटा जब तक यहां मौजूद है, वरना जब बादशाह महल से निकल जाए, जब बादशाह महल से निकल जाए तो महल घोड़ों का अस्तबल बन जाता है। पता है आपको? ए राजस्थान वालों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये राजे महाराजों के जो महल तुम्हें खंडरात की शक्ल में मिलते, ये कल खंडर थोड़ी थे, खंडर आज है। खंडर क्यों हो गए? वो कहा वक्त ज्यादा बीता। हमने कहा वक्त तो ताजमहल को भी ज्यादा बीता। वक्त तो ताजमहल को भी ज्यादा बीता, ये खंडर हुए वो क्यों नहीं? तो कहा वजह ये, उसमें से बादशाह चला गया, इसमें मौजूद है, अगरचे कब्र में है मगर आप भी उसका महल सलामत। मकान के सलामत होने के लिए मकीन का वजूद जरूरी है। हिंद सलामत रहेगा जब तक नबी का बेटा मौजूद रहेगा। इसलिए हिंद वालों को नबी के बेटे की जरूरत है, और उसी बेटे को मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं। आए 90 लाख को कलमा पढ़ाया, निकले तेजी से। आप उन्वान इतना मुश्किल देते हैं, टाइम इतना कम देते हैं। आप लोग तो मदरसे के जलसे में खतीब का भी इम्तिहान लेते हैं। कोई खतीब होता तो वो इम्तिहान देता, मैं तो खतीब भी नहीं, मैं तो फकीर आदमी हूँ, लेकिन आपकी महफिल में आया हूँ। सुनियो, ये गरीब नवाज 90 लाख को कलमा पढ़ाया, अखलाक से, किरदार से। गरीब नवाज ने किसी एक को भी थप्पड़ नहीं मारा। ये बुजुर्गान चिश्त की खुसूसियत है, ये बुजुर्गान चिश्त की खुसूसियत है। उन्होंने दिल के किले मोहब्बत की फौज से फतह किया है। उन्होंने दिल के किले मोहब्बत की फौज से फतह किया है, इसलिए कि जब लोहे की तलवारें उठती है तो गर्दनें झुकती है, और जब मोहब्बत की तलवारें उठती है तो दिल झुका करते हैं। गरीब नवाज ने दिल झुकाए हैं, जमीन पे कब्जा नहीं किया, जमीरों पे कब्जा किया है। इसीलिए तो आज भी लाखों की तादाद में गरीब नवाज की चौखट पर लोग अपनी जबी साई करते नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बस एक बात पढ़ना चाहता हूं गरीब नवाज के हवाले से, तेजी से आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि शुरू गरीब नवाज से करना है, खत्म मौलाना जियाउद्दीन पर करना है। मशाइके चिश्त में भी आप देखें, शुरुआत जिसके नाम से होती वो भी हुसैन का बेटा, और आज उन्वान जिसके नाम पे खत्म होगा वो भी हुसैन का बेटा। इतने अच्छे बेटे किसी बाप के नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका नाम ले तो बाप दबक जाता है, उसका क्यों नाम लिया। बेटा तो है लेकिन किरदार अच्छा नहीं, शर्मा गया हूं, लेकिन कुर्बान ये खानदान नबूवत की शान है। पहले बेटे को हसन कहते हैं और आखिरी बेटे को मेहदी कहते हैं। पहले को हसन कहते हैं, हसन कहते हैं अच्छा, पहला बेटा अच्छा, और आखिरी बेटा मेहदी, हिदायत देने वाला, जिसका पहला अच्छा और आखिरी हिदायत देने वाला है। बताया गया जिसके आगाज का ये हाल है और अंजाम का ये हाल है। अब बीच वालों का अंदाजा तुम क्या कर सकते हो, और अगर ढूंढने ही निकले हो तो बीच वालों में या तो मोइनुद्दीन अजमेरी को देखो या तो मुहिजुद्दीन जिलानी को देखो। हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहिजुद्दीन जिलानी। 90 लाख को कलमा पढ़ाया, कैसे? एक थप्पड़ भी नहीं मारा। हिंदुस्तान आए थे नए लोग, नया मजहब, नई बात, नई सूरत, नई शक्ल, नया अंदाज, नई सुबह, नई शाम। यहाँ के लोग तो बनारस की सुबह और मथुरा की शाम जानते थे, बनारस की सुबह और मथुरा की शाम जानते थे। मदीने से आने वाला वो मर्द दरवेश जो एक ही कपड़े पर आया था, वो नई सुबह लेकर आया था।
वो नई शाम लेकर आया। तो वो नई सुबह कौन सी थी? उसी को रुखे वद्दुहा की सुबह कहते हैं। और वो नई शाम कौन सी थी? उसी को जुल्फ़े वल्लैल की शाम कहते हैं। नई सुबह थी, नई शाम थी। लोग आते थे मुनाजरे के लिए, एक एक बात पढ़ना है, उन्वान ख़त्म, एक एक बात। लोग मुनाजरे के लिए आते थे दूर दूर से। कौन है वो जो एक वादहु ला शरीक की तरफ बुलाता है? बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग जहाँ आते हैं वहाँ से अजाब चला जाता है। तालिब इल्मों की शान ये है, जिस कब्रिस्तान से गुजरे 40 दिन तक के लिए अजाब उठा लिया जाता। हाँ। लेकिन ये बात भी कह दूं कि लोग कहते नबी दाफे बला नहीं है, लेकिन जब मदरसे के चंदे के लिए ऐलान होता है तो कहते ये वो तलबा हैं कि कब्रिस्तान जाएं तो 40 दिन तक के लिए अजाब उठ जाता है। यार जब तेरे मदरसे के तलबा के कदमों की ये शान है तो जिसके तलवे आर्श चूमता है उसके कदमों की शान का आलम। हम ये बात कहते तो लोग कहते यार अपनी बात करो, बुरी बात न करो। यार ये कोई बुरी बात है? जिसके वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर